तो स्टूडेंट्स अब अपन एक्सरसाइज 8.2 करते हैं। लास्ट क्लास में जो सम स्पेशल एंगल्स की न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो अपन ने लिखी थी। तुम लोगों को उस वैल्यू को रटना है। यू हैव टू लर्न ऑल दोज वैल्यूज, ठीक है ना। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। अब आप लोग ये जो वैल्यू है cos sin 60 की वैल्यू जो टेबल लास्ट क्लास में अपन ने बनाई थी उस टेबल से आप लोग sin 60 की वैल्यू देखिए। sin 60 इज हाउ मच? वेरी गुड, √3/2 है ना। और ये है इनटू, ये है इनटू sin 60 इंटू cos 30। तो cos 30 भी है √3/2। टेबल चेक करो आप लोग। cos 30 है √3/2। अब sin 30 है 1/2 और cos 30 है 1/2। तो √3 इंटू √3 3, 2 2s are 4, 1 इंटू 1 1, 2 2s are 4 4। एलसीएम लिया 4। तो जब एलसीएम सेम रहता है तो न्यूमरेटर जस्ट ऐड होते हैं, है ना। तो ये हो गया 4/4 विच इज इक्वल टू 1। तो इसका सॉल्यूशन है 1, ठीक है। नोट डाउन कर लो आप लोग इसको। अब क्वेश्चन नंबर 2 है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। अगेन हमको यहाँ इनकी वैल्यूज जो है वो टेबल से देख के पुट करनी है। 2 ये स्क्वायर है तो जो भी tan 45 की वैल्यू है उसका स्क्वायर, और tan 45 की वैल्यू है 1 तो 1 का स्क्वायर। क्लियर। अब cos 30, cos 30 की वैल्यू, cos 30 है √3/2 लेकिन उसके ऊपर स्क्वायर लगा है तो तुम लोग भी स्क्वायर लगा दो। और sin 60 इज अगेन √3/2 और उसके ऊपर भी तुम लोग स्क्वायर लगा दो। तो 1 इंटू 1 इंटू 2 2 प्लस √3 इंटू √3 3, 2 2s are 4, √3 इंटू √3 3, 2 2s are 4। ये दोनों कट रहे हैं, प्लस 3/4 माइनस 3/4 0, देयरफॉर ओनली 2 इज लेफ्ट, ठीक है। नोट डाउन कर लो इसको भी आप लोग। और नाउ अब आते हैं थर्ड पे। cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस कोसेक 30। तो सबसे पहले अपन टेबल से इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। cos 45 इज 1/√2, sec 30 is equal to 2/√3 and cosec 30 is 1/2, ठीक है। फिर न्यूमरेटर है 1/√2। अभी इसको कुछ नहीं करते हैं, डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो 2 इंटू √3, तो डिनोमिनेटर में एलसीएम होगा 2 इंटू √3, फिर 2 2s are 4, √3 इंटू 1 √3। फिर देखो हमने तुम लोग को बताया था ना ABCD, याद है कुछ? देखो लिख लो, मार्जिन पे मार्जिन में लिख लो A/B C/D इज इक्वल टू A इंटू cosec 30 इज हाउ मच? हाँ सॉरी, cosec 30 इज नॉट, हाँ 2 है, सॉरी। तो ये 2/1, तो ये ABCD है ना।
तो a इंटू डी, b इंटू सी, तो ये 2 और ये √3 है ना, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2√3। ठीक है, इसको फिर से करके बताते हैं। यहाँ पर जो वैल्यू है कोजेक 30 इज 2, 2 मतलब 2/1, 1 और √3 का एलसीएम है √3, फिर 2 इंटू 1 इंटू 2 2 और 2 इंटू √3 2√3, फिर ए बी सी डी लगाया अपन ने, तो ए बी सी डी इज इक्वल टू ए इंटू डी एंड बी इंटू सी, है ना। तो इसको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ऐसे चार चार टर्म्स लेके कैसे सॉल्व करेंगे अपन। तो a इंटू डी, तो अपना a क्या है 1, d क्या है √3 और b क्या है √2 और 2 प्लस √3। ठीक है, अब तुम लोग को यहाँ पर ये क्वेश्चन इसलिए बड़ा हो रहा है क्योंकि लास्ट क्लास में क्लास 9 में तुम लोग ने रैशनलाइज द डिनोमिनेटर किया था ना। रूट हम डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते हैं, तो अपन को ये रूट हटाने हैं। ठीक है, तो अब रूट कैसे हटेंगे, ऐसे सबसे पहले ये दोनों 2 कॉमन ले लो, 2√2 और ये बचा 1 प्लस √3, तो एक तो 1 माइनस √3, 1 माइनस √3 मल्टीप्लाई करोगे और ये √2 भी मल्टीप्लाई करोगे, √2 इंटू यहां भी एक √2। समझ में आया क्या क्या किया है ना, फिर से करते, रुको। ये 1 प्लस √3 था, तो 1 माइनस √3 ऊपर, 1 माइनस √3 नीचे मल्टीप्लाई किया, और ये एक √2 था, तो इस √2 के लिए भी करना है ना हमको, हटाना है इसको, तो क्या मल्टीप्लाई करें √2, तो वही मल्टीप्लाई किया था √2। अगर नीचे मल्टीप्लाई किया है तो हमको यहाँ ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, वो हमने इस साइड लिखा था पर अब इस साइड लिख दिया। क्लियर, दोनों काम इकट्ठे चल रहे हैं हमारे। अब ये हो गया 2 इंटू √2 इंटू √2, 2 2 2 जा 4, तो 1, इसको अभी हम ऐसे रखते हैं √2, 1 माइनस √3 और इसको रखते हैं 4। ठीक है, 1 माइनस √3, 1 प्लस √3 था, 1 माइनस √3 था, ये √2, एक सेकंड, ऑल राइट, तो ये ए बी सी डी है, यहाँ हमने थोड़ा रब करके इसको सुधारा है ना। तो ये ए बी सी डी है, तो ये a इंटू डी 1 प्लस √3 और ये है √2 इंटू 2 प्लस √3, है ना। अब देखो क्या कर रहे हैं ध्यान से, तो सबसे पहले ये 1 इंटू √3 सिर्फ √3 हुआ, और यहाँ हमने 2 कॉमन लिया, तो ये हो गया 2√2, 2 कॉमन लिया तो 2√2, 1 प्लस √3 हो गया। अब यहाँ 1 माइनस √3 रैशनलाइज करना है, इसलिए मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर हमने किया 1 माइनस √3 ब्रैकेट क्लोज। अब इस √2 को भी रैशनलाइज करना है, इसलिए हमने यहाँ पर एक √2 मल्टीप्लाई किया, तो एक √2 हम यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। अच्छा, अब क्लियर, अब सही है। अब ये √2 इंटू √3, दिस इज √6 और ब्रैकेट में 1 माइनस √3। अब डिनोमिनेटर में आओ, 2 इंटू √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 2, 2 2 जा 4, तो और ये देखो ये है 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर यानी कि 3, ये है 1 माइनस 3, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर √3, तो अब ये कितना हो गया √6, 1 माइनस √3 और 4 और ये हो गया -2। क्लियर, अब -√6 अपॉन 8, फोर्स है ना, ये माइनस जो था ना वो यहां लिखा, 2 4 8, 1 माइनस √3
तो अगर हम लोग को इसको माइनस को रिजॉल्व करना है तो हम इसको ऐसे पलट देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा √6/8 √3 - 1। क्लियर? और अगर इसको अपन ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा √18 मतलब √6 इंटू √3 √18 माइनस √6/8 और √18 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2933331। सो यह है 3√2 माइनस √6/8। यह है आपका आंसर। क्लियर? देखो अपन ने सिर्फ वैल्यूज पुट की थी तो यहीं तक आ गया था आंसर, बट ये रूट साइन डिनोमिनेटर से हटाना था तो उसके लिए हमको इतने स्टेप्स एक्स्ट्रा करने पड़े। इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। सबसे पहला काम है, फर्स्ट स्टेप है, इन सारे टिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज पुट करो। sin 30 कितना है 1/2 प्लस tan 45 कितना है 1। हम फॉर आवर कन्वीनियंस, अपने कन्वीनियंस के लिए इसके लिए 1/1 लिख रहे हैं, ठीक है, सो दैट एलसीएम वगैरह में हमको दिक्कत नहीं आएगी। और कोजेक 60 कितना है 2/√3, वेरी गुड, अपॉन sec 30 कितना है गुड 2/√3, फिर cos 60 और cot 45 मतलब 1 यानी 1/1, है ना। एक बार वैल्यूज आराम से पुट कर ली। अब अपन को सिर्फ यहाँ एल्जेब्रा है सॉल्व करने का। चलो एलसीएम लेते हैं। 2 × 1 × √3, तो ऊपर न्यूमरेटर का है 2√3, 2 × 1 यानी 2, 2 × √3, ठीक है। फिर ये तुम लोग को पता है ना कि एलसीएम निकाला हमने, तो एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, इसका आंसर इनटू न्यूमरेटर। तो एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर यानी 2 कट गया तो क्या बचा √3, √3 × 1 √3, तो यहाँ आएगा √3। यहाँ दिस डिवाइडेड बाय 3 मतलब 2√3 और इंटू भी 1 है तो 2√3, और दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो ये √3 कैंसिल, तो 2 × 2 4। क्लियर? ये लिख लो मार्जिन में अगर तुम लोग को डाउट है तो। ये एलसीएम ये है, डिनोमिनेटर ये है और न्यूमरेटर ये है, अपॉन, अब यहां भी सॉल्व करते हैं, 2 × √3 और 2 2 4, 2√3, 2 × 2 4, फिर 2√3 डिवाइडेड बाय 2 यानी √3, √3 × 1 √3 प्लस 2√3। आई थिंक दिस इज माइनस, हमने जो प्लस लिख दिया है। देखो अब दोनों डिनोमिनेटर 2√3 है, 2√3 तो इनको काट दो, है ना। अब आते हैं यहाँ इज इक्वल टू 1√3 प्लस 2√3, 1√3 प्लस 2√3 कितना होगा 3√3 -4, और यहां पर 4 प्लस 3√3, ठीक है। अब फिर से अपन को क्या करना है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो यहां 4 - 3√3 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 - 3√3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर में देखो सीधे सीधे प्रोडक्ट ले लो, प्रोडक्ट, है ना,
तो 3√3 इंटू 4 12√3, फिर 3√3 इंटू 3√3, 3 3 9, 3 27, माइनस 16 और माइनस माइनस प्लस प्लस 12√3 और ये हो जाएगा 16 माइनस 3√3, 3 3 9, 27। ठीक है, समझ में आ रहा है? दैट इज इक्वल टू 16, ये कितना हो रहा है 16, 27 और 16 तो हो रहा है 11, 24√3 माइनस 3 1 43 अपॉन 11। क्लियर? ये 16 माइनस 27 है माइनस 11। ठीक है, अब इसको हम यहाँ ऊपर भेज के ऐसे माइनस 24√3 माइनस 43 अपॉन 11, तो इसको हम पलट देंगे और माइनस कैंसिल, 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। इसका आंसर है 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। नाउ लेट्स डू फर्स्ट का फिफ्थ वाला। फर्स्ट का फिफ्थ वाला है 5 cos स्क्वायर 60 सॉरी cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। तो अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। cos 60 5, ये जो 5 है 5 इंटू cos 60 है 1/2 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है, प्लस 4 sec स्क्वायर 30, sec स्क्वायर 30 इज इक्वल टू आई थिंक 2/√3 है ना, 2/√3 और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दिया, और 10 जो है वो 1 का स्क्वायर। देखो यहाँ 5 था 5 लिखा, यह स्क्वायर था स्क्वायर लगाया, फिर यहाँ पर भी 4 था 4 लिखा, स्क्वायर था स्क्वायर लगाया, और यहाँ स्क्वायर था तो स्क्वायर लगाया वैल्यू में, है ना। और ये साइन है 1/2 और ये है √3/2 का स्क्वायर। अब सारे स्क्वायर ओपन करते हैं, 1 1 जा 1, 1 5 जा 5, 2 2 जा 4, तो ये है 5/4, फिर 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 और √3 इंटू √3 3, माइनस 1/1 लिख लो, 1 1 जा 1, और ये हो जाएगा 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, √3 इंटू √3 3, 2 2 जा 4। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को सॉल्व करना है, तो ये 4 3 जा 12, एक भी रूट नहीं है तो इसका मतलब हमारा थोड़ा रैशनलाइज नहीं बच जाएगा इस बार। तो 12 डिवाइडेड बाय 4 3, 3 5 जा 15, 12 डिवाइडेड बाय 3 4 प्लस 64 माइनस 12 अपॉन 4 1 प्लस 3 4, this is equal to 15 plus 64, 15 और 64 9 7, 79 minus 12 7 6, 67 अपॉन 12 4/4, तो ये तो ऐसे ही कट गया 4 4 जा, ठीक है ना, ये 4 था 4 था तो 1 ही बचा, डिनोमिनेटर 1 है, तो तुम्हारे पास क्या बचा 67/12। आंसर इज 67/12। क्लियर? नोट डाउन कर लो इसको आप लोग। ऑल राइट, अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर
30, tan 30 है 1/√3 है ना, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 लिख के उसका स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2/√3, 2 इंटू 1 2/√3, और ये 1 प्लस 1 1 जा 1, √3 इंटू √3 3, ये 1/1 है ना, 2/√3, इसका एलसीएम 3 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 3, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, तो ये हो गया 2/√3/4/3, ए बी सी डी, ए इंटू डी और बी इंटू सी, ये 3 है, सॉरी ये √3 नहीं, ये 3 है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 है ना, और √3 और 3 मतलब 2 √3, तो एक √3 बचा, 3 जो है वो है √3 इंटू √3, तो जब इसको हमने काटा तो इसमें से एक √3 बचा, तो √3/2 इज इक्वल टू साइन 60, ऑप्शन है ए साइन 60, फर्स्ट वाले का ऑप्शन है ए, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, है ना, यू हैव टू रिमेम्बर दिस, ये याद रखना कि 3 कैन बी फैक्टराइज्ड एज √3 इंटू √3, जब हमको जरूरत पड़े हम उसको लिख सकते हैं, है ना, यहाँ पर जरूरत थी। अब आते हैं सेकंड पे, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45, तो 1 और tan की 45 की वैल्यू है 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1, 0/2 इज इक्वल टू 0, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। अब आते हैं थर्ड में, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a, ठीक है, दिस इज एक्चुअली नॉट ट्रू फॉर ऑल वैल्यू, सारे वैल्यूज के लिए ट्रू नहीं है ना, तो कौन से वैल्यू के लिए ट्रू है, 0 पुट करके देखना, 30 45 60, चारों वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा, और जिस वैल्यू के लिए ट्रू होगा उसको अपन टिक करेंगे। कोई कोई क्वेश्चन अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कोई कोई क्वेश्चन अपन को वैल्यूज पुट करके देखनी पड़ती है। स्टार्ट करो। नाउ पहला है 0, है ना, तो हम लोग 0 पुट करेंगे ए, तो साइन 0 2 इंटू 0 0, साइन 0 कितना होता है, साइन 0 इज इक्वल टू 0, फिर 2 इंटू साइन 0, तो 2 इंटू 0 तो कितना हो गया 0, तो इट इज ट्रू फॉर थीटा इज इक्वल टू 0, ए की वैल्यू जब 0 है तो ये ट्रू है, ठीक है। तो अब क्योंकि एक ही ऑप्शन टिक करना है तो इसीलिए ए, और वैसे तुम लोग दूसरे नंबर से भी ट्राई कर सकते हो, जैसे इसमें लोग ने 30 45 60 दिया, तो उससे भी ट्राई करके देख लो, तुम लोगों को पता चलेगा कि इट इज नॉट इक्वल, ये 2 इंटू है, यहाँ पर 2 इंटू है, यानी कि अगर 30 है अगर ए, तो 32 का 60 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा साइन 30 यानी कि 1/2 इंटू 2, ठीक है, ये 1/2 की वैल्यू में इंटू 2 लगेगा, और ये एंगल का इंटू 2 होगा, ये फर्क है दोनों में, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ में, 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, तो 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, अब तक तो तुम लोग को रट ही गया होगा कि tan 30 इज इक्वल टू 1/√3, है ना, अब ये हो जाएगा 2/√3 और 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 इंटू √3 3, तो 2/√3, 3 1 जा 3 माइनस 1/3, तो ये है 2/√3 अपॉन 2/3,
ABCD 2 into 3 और 2 into 3 और √3 into 2, ये दोनों कैंसिल हुए। अगेन देखो 3 मतलब 2 √3, तो ये एक √3 काटा, एक √3 बचा, तो √3। अब √3 किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की? tan 60, तो दिस इज इक्वल टू tan 60। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन है सी। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है tan a प्लस b इज इक्वल टू 1/√3। तो हमको बताओ कि 1/√3 क्या, किसकी वैल्यू है? तो tan 30 इज इक्वल टू 1/√3, ये हमको पता है टेबल से। सॉरी, तो फिर से है ना, तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। तो कौन सी वैल्यू tan की √3 है? कौन सी वैल्यू √3 है tan की? 60 है ना। देयरफॉर अगर हमने ऐसा लिखा कि a प्लस बी इज इक्वल टू 60, एनी प्रॉब्लम? इक्वेशन 1 है ना, a प्लस बी 60 है। अब आते हैं tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, ये है 1/√3। तो कौन सी tan की वैल्यू 1/√3 है? tan 30 की, पता है ना तुम लोग को, tan 30 इज इक्वल टू 1/√3। देयरफॉर अगर हमने ऐसा लिखा a माइनस बी इज इक्वल टू 30, एनी प्रॉब्लम? अब हमारे पास इक्वेशन ए और इक्वेशन बी है, हम इनको एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग 1 and 2, a plus b is equal to 60, a minus b is equal to 30। एलिमिनेशन मेथड चैप्टर 3, ये कैंसल, 1a plus 1a 2a is equal to 90, a is equal to 90/2 which is equal to 45, है ना। अगर a की वैल्यू 45 है तो a प्लस बी इज इक्वल टू है 60। 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, तो b है 60 माइनस 45, 15। तो b की वैल्यू है 15 और a की वैल्यू है 45। ठीक है, तो ये अगर इस टाइप का कोई दूसरा भी क्वेश्चन फ्रेम होगा तो अपन उसको इजीली वैल्यू के साथ करके अपन a प्लस बी या a माइनस बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। अप टू फॉल्स तो एक्सरसाइज कंप्लीट, लेकिन अभी अपने पास टाइम, हमको वो बताने थे फॉर्मूले। फॉर्मूले जो है ना, आइडेंटिटीज, अभी अपन ने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी, अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ना है। अगर इसको ये डिस्कस करना है, ट्रू फॉल्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं, तो अगर कुछ और भी फ्रेम करके देंगे, चाहे असर्शन रीजनिंग में, चाहे एमसीक्यू में, तो तुम लोग से बनेगा, है ना। इसको डिस्कस कर लेंगे तो तुम लोग को पता चलेगा कि हम कैसे बोल रहे हैं, क्यों, है ना। ठीक है, चलो हम फटाफट डिस्कस कर रहे हैं ऑन करके, है ना।
चलो